जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आज कैथल से मांगे पूरी करने के लिए सीएम का जताया है आभार। जी हाँ दोस्तों, ये है ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर जिन्होंने मीटिंग कर यहाँ पर सीएम साहब का धन्यवाद किया है। बताया गया है भाई भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से जो चंडीगढ़ में मुलाकात की है, इस दौरान 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने पर कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया और साथ में बताया गया है कि सभी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी शामिल किया जाएगा। जल्द ही अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाई जाएगी तो सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री साहब के इस आश्वासन पर जो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो खुश हैं और मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। तो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर भी लंबे समय से कौशल रोजगार निगम में खुद को शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। पानीपत से देख लेते हैं, मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने सौंपा है शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, पानीपत में मिड डे मील कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन में मांग उठाई है कि 10 महीने की बजाय इनको 12 महीने का मान दे दिया जाए। हमें जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक कम से कम श्रमिक का दर्जा तो दिया ही जाए। इनसे मिड डे मील की ड्यूटी के अलावा अन्य तरह की जो ड्यूटी ली जाती हैं उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाए। साथ में रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि दी जाए। फिलहाल के लिए ये मात्र 7,000 रुपये मामूली वेतन पर काम कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। साथ अगली खबर है कैथल से। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को कम सैलरी देने पर ठेकेदार के खिलाफ की है नारेबाजी। जी हाँ, यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आए एचएसवीपी कार्यालय के सामने दोस्तों सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए ठेकेदार के माध्यम से लगे कर्मचारी। तो साथियों, इनका कहना है कि करनाल में एचएसवीपी के जो कर्मचारी हैं यानी कि जो ठेकेदार के थ्रू ही लगे हुए हैं उनको 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि साथियों कैथल में वही कर्मचारी जो 9,000 रुपये ले रहे हैं। तो साथियों, इनका कहना है कि जो ठेकेदार है वो यहाँ पर जो है पूरी सैलरी नहीं दे रहा है, तो ये पूरी सैलरी इनको दी जाए और इनको कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पोर्ट किया जाए, इसकी भी ये मांग कर रहे हैं। तो पूरी सैलरी दिए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए। नारनौल से अपडेट है साथियों, यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर लगाया है वादा खिलाफी का आरोप। तो साथियों, आशा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सरकार पर भेदभावपूर्ण नीति, भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इन्होंने बताया कि यूनियनों के द्वारा बार बार ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार आशा कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने यहाँ पर बताया भी गत वर्ष 17 नवंबर को मिशन के डायरेक्टर के साथ यूनियन की वार्ता के दौरान बनी सहमति को आज तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आशा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये, पीएफ सहित ग्रेजुएटी लाभ, साप्ताहिक छुट्टियां, इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं कर्मचारी की, उनकी इन्होंने यहाँ पर मांग उठाई है। और यमुनानगर से देख लीजिए, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का वेतन जारी कर देने होंगे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो साथियों, राजकीय स्कूलों में यानी कि हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूलों में जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट लगे हुए हैं उनका बजट आ चुका है, लेकिन बहुत सारी जगह पर अभी तक जो स्कूल मुखिया है उन्होंने इनकी सैलरी जारी नहीं की है। तो अब यहाँ पर स्पेशल दोस्तों लेटर जारी किया है शिक्षा विभाग ने कि भाई इन कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनका वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए। बता दें आप लोगों को, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 2200 के करीब लैब सहायक यानी कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट काम कर रहे हैं और अध्यापक भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। बजट आने के बावजूद भी इनका वेतन दोस्तों स्कूल स्तर पर जारी नहीं किया जाता है, यानी कि आगे से तो बजट आ जाता है लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, मुख्य अध्यापक वगैरह, जो भी हेडमास्टर जिसकी भी ड्यूटी है रिलीज करने की वेतन को, डीडीओ है, वो जारी नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर ये स्पेशल बोला गया है कि इस बजट का यूटिलाइजेशन करके बाकायदा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी विभाग को भेजने हैं। तो 26 नवंबर को शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी कर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का दोस्तों बजट अलॉट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी दोस्तों वेतन नहीं जारी किया गया। कैथल से ही अपडेट है साथियों, यहाँ पर मांगों को लेकर एफसीआई मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ की है नारेबाजी। तो यहाँ पर सरकार गरीब मजदूरों का शोषण करना बंद करे वरना गंभीर परिणाम होंगे। तो भारतीय खाद्य निगम दोस्तों यहाँ पर जो गोदाम है एफसीआई के, उनमें ये कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं, मजदूर हैं। इनका यहाँ पर कहना है कि ये लगातार अपनी मांगे सरकार के सामने उठाते
दिखाते आए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने यहाँ पर नियमित कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, वेतन बढ़ोतरी जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है कैथल ढांड में। और साथियों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों को उनके मूल स्थान पर भेजा जाए। तो साथियों 9 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के नीचे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, इनकी एक ही मांग है कि जो दफ्तरों में तकनीकी कर्मचारी बैठे हैं, जिनकी फील्ड में ड्यूटी होनी चाहिए, उनको फील्ड में ही भेजा जाए, क्योंकि फील्ड में कर्मचारियों की कमी है। जबकि दूसरी तरफ अधिकारी कहते हैं कि दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी है। तो साथियों इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। लगातार कर्मचारी भी अड़े हुए हैं और दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो भी अड़े हुए हैं। भाई दफ्तरों में भी कर्मचारियों की जरूरत है और बाहर भी जरूरत है, फील्ड में भी। तो फील्ड के कर्मचारी चाहते हैं कि फील्ड के कर्मचारियों को फील्ड में ही भेजा जाए, न कि दफ्तरों में बिठाया जाए। रोहतक से ले लीजिए, मिड डे मील वर्कर के परिवार को दी है 1,20,000 रुपए की सहायता। जी हाँ, शिक्षा विभाग के विभिन्न सदस्यों ने दिखाई मानवता। तो साथियों यहाँ पर खरावड़ गांव में एक मानवतापूर्ण कार्य किया गया है, बता दें आप लोगों को साथियों, जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उसके द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक मिड डे मील कर्मचारी की जो है मृत्यु हो गई थी, तो इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी गई। ऐसे समय में इन कर्मचारी साथियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा सभी ने मिलकर 1,20,000 रुपए की राशि इनको भेंट की है और 2-3 दिन में और अन्य राशि भी भेंट करने की यहाँ पर बात बताई गई है। फतेहाबाद से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला 12 को। तो दोस्तों जिला रोजगार कार्यालय फतेहाबाद के द्वारा 12 दिसंबर को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी जो कंपनियां आ रही हैं, इसमें 10वीं 12वीं BA MA सभी प्रकार के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की पोस्ट यहाँ पर बताई गई है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोलर है, हेल्पर है, लाइसी एजेंट है, सेल्समैन है, रिसेप्शनिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, चपड़ासी, स्वीपर के बहुत तरह के जो पद है, लगभग 700 पदों पर यह भर्ती की जाएगी जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से। और अंत में शीर्षक से देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम लिपिकों को यूजर ID बनानी, टाइपिंग, कंप्यूटर स्किल व सॉफ्ट स्किल सिखाई। तो साथियों यहाँ पर विभाग अध्यक्ष रमनदीप ने विभिन्न विभागों के कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को बनाया दक्ष प्रशिक्षण शिविर संपन्न। तो अलग अलग जिलों में दोस्तों आप लोगों को पता है कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चले हुए हैं, तो उसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी जो ट्रेनिंग है कर्मचारियों की पूरी हो गई है। तो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है या फिर क्लर्क है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है जगह जगह पर। तो साथियों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।